हेलो प्यारे, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पार्षद ही आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप क्लास 10th का एग्ज़ाम कल है, तो क्लास 10th का जो मैथ का पेपर है, सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। देखिए कि इसमें क्या होता है, निर्देश जो दिए गए हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य होता है और इस प्रश्न के 2 खंड होंगे। बात सभी क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे क्या क्या कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे आपका पेपर होगा, यही आपका लास्ट समय है। और ये बहुत ही मॉडल पेपर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। और इसमें सबसे पहला काम आपको ये ध्यान देना है कि जो इसमें 20 नंबर के OMR शीट बहुविकल्पी होगा, इसको क्या करना होगा, आपको OMR शीट पे देना होगा। आपने हिंदी का पेपर दिया, आपको पता है OMR शीट में कैसे करना होगा। और OMR शीट में कहा गया इसमें ना तो आपको व्हाइटनर का प्रयोग करना, ना तो आपको हाईलाइटर, किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा, आपका 50 नंबर जो होगा वह वर्णनात्मक है, जिसमें टोटल आपको कुल खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। इस खंड में कितना है, आपको 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया उसमें कितने खंड करना होगा। देखिएगा यहाँ पर एक बात, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर जो आपका प्रश्न वर्णनात्मक प्रश्न हो उसमें टोटल 5 खंड मिलेंगे और पाँचों खंड के ऊपर लिखा रहे कि इस खंड से आपको कितने क्वेश्चन करना है। जितना बता दे उतना ही क्वेश्चन आपको करना होगा। प्रश्न के अंक, उसके सम्मुख और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का, ये भी उसके सामने दिया गया है। और प्रथम प्रश्न आरंभ कीजिए और अंत तक आप करते जाए, उस समय आपको समय नष्ट नहीं करना। तो सबसे पहले आपका 20 नंबर आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इसी लेवल का आपको पढ़ लेना क्योंकि यही आपका लास्ट समय है। किस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता है तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहूँगा और इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको विधिवत पढ़ लेना है। मैं सॉल्व तो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन हाँ दूसरा वीडियो मैं आपको सॉल्व करने की दिखा दूंगा। तब तक आप फटाफट इसको क्वेश्चन को देख लीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न आपका ये है। इसमें वही अब तक बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बहुविकल्पी एक यहाँ था कि एक परिमेय संख्या का दशमलव में प्रसार क्या होता है। आप लोग इसका आंसर को ढूंढिए और इसको मेहनत करके लगाइए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जी। इसी प्रकार से आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को आप लोग इसको सॉल्व करिए। जो ना आए तो मुझे कमेंट करिएगा। ये आपके टोटल मेरे प्यारे इसी प्रकार से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और 20 ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सबको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन का मॉडल देख लेना है। अब इसके बाद आपका खंड खत्म होता है, दूसरा खंड आता है खंडवा। अब जगह खंडवा आपको बता कि इसमें टोटल 5 खंड होते हैं। 5 खंड में कौन कितने नंबर का करना है ये आपको यहाँ पर बताया रहेगा। देखिए जैसे बता कि इसमें जो पहला खंड है, इसमें खंड आबा का जो पहला है, इसमें क्या कह रहा है कि इसके सभी खंड को करना अनिवार्य है। तो आपको सवाल बताया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। यह कथन सत्य है या असत्य, इसका कारण आपको बताना। इसको भी सॉल्व कर लेना हम। देखिएगा ये जो भी आपका पेपर है, इस पेपर के अकॉर्डिंग आपके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसी लेवल क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है। जैसे ये हुआ कि यदि cot थीटा के मान 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास और 1 माइनस कास का मान निकालना। ये भी आपको पेपर में हमने आपको बताया भी। इस मॉडल के सवाल आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपके सवाल इस प्रकार से पेपर में पूछा जाएगा और वास्तव में पूछा जाएगा। आपको इस प्रकार के जितने भी सवाल होंगी, आज समय बिल्कुल कम है, आपको पढ़ लेना है कि एक सांगोकार बर्तन, इनका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, पानी से भरा है। तो पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है, बेलनाकार पात्र में डाले गए ऊंचाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इस सभी क्वेश्चन को आपको विधिवत तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में 100% ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। जहाँ से आपको समांतर मार्ग निकालना, मैं आपको पढ़ाया भी हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे बिंदु दिया गया, 2 बिंदु दिए गए हैं और दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा खंडों के अनुपात आपको पता हो, सबको पता है। निकाल लेंगे 2 बिंदु रेखा खंडों के बीच का जो फार्मूला होता है अंतः केंद्र के बीच, है ना, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं होगा तो बताइएगा, लेकिन क्वेश्चन का मॉडल जरूर आपको देखना है। अब के का मान गया थे जज आपके दो, ये हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और ये 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को फिर से हाईलाइट में कर दे रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चन को आपको विधिवत पढ़ना और 100% आपके बोर्ड पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके 2 क्वेश्चन। अब देखिएगा पहला खंडवा का जो पहला आपका खंड खत्म हो गया। अब इसका खंड 2 आता, दूसरा खंड आता है। दूसरे खंड में बताया गया निम्नलिखित किन्हीं 5 प्रश्नों को सॉल्व करें। इसमें केवल 5 प्रश्न करना है। अब 5 प्रश्न है कितने को, 1 2 3 4 5 और आपके टोटल 5 क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 5 खंडों को हल कीजिए।
अब देखिएगा, जब इसको हम सॉल्व करना चालू स्टार्ट करें, सबसे पहला काम बताया गया ग्राफ विधि है, संगत और असंगत, इसको हमने आपको पढ़ा दिया, इसको भी आप पढ़ लेना है। दो वर्गों का, दो संख्याओं के वर्गों का अंतराल, इसमें कि हमने आपको सवाल बताया है मेरे प्यारे, आप उसको पढ़ ले। इसके पहले जस्ट आपको हमने पढ़ाया था ये 4 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो खंभों के बीच की ऊंचाई, इसको भी अभी इसके पर कुछ देर बाद में आपको वीडियो मिल जाएगा लगभग 11 बजे तक। और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है। देखिएगा यहाँ पर जैसे ये सब क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जैसे आपका क्या होगा, यहाँ से ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये आपके दो क्रमागत, यहाँ पर क्रमागत या वर्गों का अंतराल से एक क्वेश्चन 100% पेपर में पूछा जाएगा, ये आपको नोट करके रख लेना है। दूसरा आपको क्या होगा, यहाँ से ये भी आपको क्वेश्चन 4 नंबर में मेरे प्यारे पूछा जाएगा, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को विधिवत तरीके से पढ़ लेना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब आगे बात करता हूँ, जैसे तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस प्रकार के एक सवाल आएगा, जिसको आपको क्या करना है कि युग में बदल करके इसको सॉल्व करना, रैखिक समीकरण बदलना है, इसको सॉल्व करना। हमने आपको जस्ट इसके पहले इस मॉडल सवाल पढ़ा दिया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिएगा। अब 3 वर्षों पूर्व रहमान की आयु, इसका भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अभी थोड़ी देर बाद आपको हम वीडियो के माध्यम से अवेलेबल कर देंगे। लेकिन हाँ, तब तक क्वेश्चन को आप बिल्कुल देखते रहिएगा। एक बहुमंजिल भवन का शिखर का ये भी दिया गया है। अगर ये सवाल आपके बोर्ड पेपर 100%, हमने आपको पहले भी बताया था कि ऊंचाई और दूरी से एक सवाल 100% आपके बोर्ड पेपर में आपके पूछा जाएगा मेरे प्यारे, 100% ये गारंटेड है। अब लास्ट आपका जो पांचवा आता है, 5 में आपको दिया गया है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आधार का सिरा आधार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, पूरे बर्तन को ऊपरी भाग खुला हुआ जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यदि ऊपर तक पानी भरा हुआ तो इस बर्तन के शीशे के कुछ गोलियां, उसमें गोलियां जिनमें प्रत्येक कितना है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, या मतलब इस प्रकार के सवाल पढ़ लें थोड़ा सा। हाँ, यहाँ से आपको एक सवाल इस तरह होगा, नहीं कभी कभी बताया गया होगा कि 5 गोलियों को पिघला करके एक बड़ी गोली बनाई जाती है, इस प्रकार के सवाल जो बताए गए हैं, तो आपको यहाँ से पढ़ लेना है। और सभी सवालों में सोल्यूशन भी आपको कुछ देर बाद दे दूंगा। यदि अगर ये आपको नहीं आएगा तो आपको नीचे एक अथवा दिया गया, एक गोलाकार कांच का बर्तन जिसके एक बेलन के आकार की गर्दन, यानी कि वही काम करना है। एक बेलन को या तो आप शंकु में बदलेंगे या शंकु को आप गोला में बदलेंगे, कुछ ऐसे ही टाइप की एक सवाल आपके पेपर में पूछी जाएगी, इसलिए आपको इसको भी क्या करना है, पढ़ लेना है। ये आपके सभी क्वेश्चन 6-6 नंबर के हैं, ये सभी क्वेश्चन कितना है, 6-6 नंबर के हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा आपके बोर्ड पेपर में कौन से सवाल कितने नंबर के पूछे जाएंगे। तो आप क्वेश्चन का मॉडल समझते रहिएगा। इसके बाद में कुछ देर बाद आपको सभी क्वेश्चन के क्या कैसे करना है, सवाल को जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसको मैं सॉल्व करके आपके बीच में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन हाँ, तब तक क्वेश्चन को आप विधिवत तरीके से समझ लीजिए, इसको कर लीजिएगा। कोई जो क्वेश्चन ज़्यादा आपको दिक्कत होती हो आप उसको कमेंट करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ठोस नंबर देते हैं मेरे प्यारे। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग इसको फटाफट सॉल्व करेंगे और आप अपने अगला एग्ज़ाम को बेहतर बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप जल्द ही मिलने वाले हैं आपके अगले वीडियो के साथ।